चलो आज मैं मुगल अर्थव्यवस्था को लेकर के जो सफेद झूठ बोले जाते हैं उन झूठों का जरा पर्दाफाश कर दूं, क्योंकि फैक्ट चेकर्स, न्यूज आउटलेट्स और स्कॉलर्स को तो इस टॉपिक पर मौत आ गई है। झूठ नंबर 1, जक़ात 2.5% लगाया जाता था जिसको सिर्फ मुसलमान पे करते थे। रॉन्ग। मुगल जो जक़ात लेते थे वो एक्चुअली हिंदू भी भरते थे। जी हाँ, और ना कि सिर्फ हिंदू भी भरते थे पर मुसलमानों से डबल रेट पर भरते थे। मुगल डॉक्यूमेंट्स में रोड टोल या ट्रांजिट ड्यूटी को जक़ात बोला गया है, जिसका रेट औरंगजेब के शासन में मुसलमानों पर 2.5% था और हिंदुओं पर 5%। औरंगजेब ने 15 साल के लिए 2.5% भी मुसलमानों पर से हटा दिया था। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मुसलमान लोग हिंदुओं के गुड्स को आगे पास ऑन कर रहे हैं कमीशन में टू इवेड टैक्स, तो उसने 2.5% वापस से मुसलमानों पर लगा दिया था, जिसे हमारे मुसलमान भाई बहन आम भाषा में जक़ात समझते हैं, प्रॉपर्टी का 2.5% हिस्सा। वो मुगल स्टेट ने कभी जजिया और खर्च जैसे टैक्सों की तरह सिस्टमैटिकली सेंट्रल लेवल पर लिया ही नहीं। तो जजिया की कंपैरिजन जक़ात से कहीं तक की ही नहीं जा सकती, जो लोग अक्सर करते हैं। इस्लामिक थियोलॉजी में आपको एक सिंगल सॉलिटरी एग्जांपल नहीं मिलने का, नॉट इवन वन, जहां किसी भी क्लासिकल थियोलॉजियन ने यह बोला हो कि जिजिया वाज लेविड टू कैंसिल आउट जक़ात। नन। जिजिया एक प्योरली एडिशनल स्टेट इंपोज्ड टैक्स बर्डन था हिंदुओं के ऊपर, जिसका पर्पस उन्हें ह्यूमिलिएट और डिसग्रेस करना था एज अ पनिशमेंट फॉर बीइंग अ नॉन मुस्लिम, ताकि अल्टीमेटली वो इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर सके। मिलिट्री सर्विस की बकवास का खंडन मैं पहले ही कर चुका हूं अपनी 24 मिनट लंबी यूट्यूब वीडियो में। दूसरा झूठ, जिजिया का बर्डन सिर्फ 1 से 2% पड़ता था, जो क्लूलेस हिस्टोरियन रुचिका शर्मा ने भी कल एज इट इज आकर अपनी यूट्यूब लाइव पर रिपीट कर दिया। बाय द वे, अगर मान लो जिजिया को इंसेंटिव होता तो जिजिया बड़ा हाई टैक्स होता। ये 1% से 1.5% का टैक्स था। आपको लगता है लोगों का रिलीजन इतना मतलब फ्लेकी होता है, सुपरफिशियल होता है कि वो 1% के टैक्स से बचने के लिए अपना रिलीजन बदल देंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। अब भाई साहब, सबसे पहले तो जिजिया परसेंटेजेस में लेवी किया ही नहीं जाता था। 3 कैटेगरीज बनी हुई थी औरंगजेब के शासन में, जिसको हम पुअर, मिडिल क्लास और रिच बोल सकते हैं। जिनके पास 200 दिरहम्स तक प्रॉपर्टी होती थी वो लोएस्ट एंड पर आते थे, उनके ऊपर जिजिया का बर्डन पड़ता था करीब 6% ऑफ द प्रॉपर्टी का। मनी ट्रांजैक्शन डेटेड है उस पीरियड की और 4% इंटरेस्ट, 4% प्रॉपर्टी का आप एज इनकम लगा लो तो वर्चुअली सारी ही इनकम जिजिया के रूप में चली जाती थी। दूसरी कैटेगरी थी मिडिल की, जिन पर इसका बर्डन बनता था करीब 6.25% ऑफ द इनकम का, 6.25%, और अमीरों पर इतना बर्डन इसका नहीं पड़ता था। तो वी कैन सी दैट जजिया वाज अ रिग्रेसिव टैक्स दैट सब्सटेंशियली हिट द मिडिल एंड स्पेशली द बॉटम सेक्शन, जिनके पास इसे एस्केप करने का एक ही तरीका था, कन्वर्जन टू इस्लाम। रुचिका शर्मा ने अपनी ट्विटर कवर फोटो में इरफान हबीब से रिलेटेड एक कॉम्प्लीमेंट चेप रखा है। ये तो माइल्ड इरफान हबीब वर्जन है ना सारी। पर अगर रुचिका शर्मा ने कभी लेफ्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब को एक्चुअल में पढ़ा होता तो उसे पता होता कि हबीब ने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नोट किया था कि क्वोट, इवन एट इट्स लोएस्ट रेट एंड द टैक्स वाज एक्सट्रीमली रिग्रेसिव, द जजिया वाज इक्वल टू अबाउट अ मंथ्स वेजेस, एक महीने की दिहाड़ी ऑफ एन अनस्किल्ड अर्बन लेबरर। कितना? महीने की दिहाड़ी, एंड वाज दस अनडाउटेडली, नोट द वर्ड्स, undoubtedly a heavy imposition, undoubtedly or heavy imposition. This is इरफान हबीब talking about जजिया, जिसको एक प्रोफेशनल अनपढ़ 1-1.5% बोल के डिसमिस कर रही है। जादूनाथ सरकार ने तो जजिया के बारे में बोला था कि at lowest incidences of tax, the state annually took away from a poor man a full value of 1 year's food as a price of religious indulgence. Full value of 1 year's food from the poor man. झूठ नंबर 3, दिस आइडिया कि आज तो इंडियंस इनकम टैक्स और जीएसटी भर रहे हैं, पहले ये 2 से 5% में क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, ये 2.5 से 5% सिर्फ ट्रांजिट ड्यूटी थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। बाकी टैक्सों की कौन बात करेगा? मुगल स्टेट एक एग्रेरियन इकोनॉमी में से 1/3 से लेकर के हाफ या उससे भी ज्यादा तो एग्रेरियन प्रोड्यूस ले आती थी एज टैक्स, एज लैंड रेवेन्यू। आज कौन ले रहा है इतना टैक्स? ऊपर से जो मिसलेनियस टैक्स लैंड रेवेन्यू का 25% बैठता था। तपन रे चौधरी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि लिटरली 1/3 से लेकर के हाफ of our gross national product went to the Mughal state, the emperor and the mansabdars, जिसमें जो टॉप के मनसबदार थे वो इस इनकम का 77% तो आर्मी में लगाते थे, क्योंकि फोर्स पे चल रही थी पूरी हुकूमत। आज की डेट में इंडियन स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट कंबाइंड, आपसे 20% भी नहीं लेती जीडीपी का। वहां बात चल रही है 1/3 से हाफ तक, और वो भी मोस्टली कहा जा रही है फौज में या सुपरफ्लुअस मुगल एक्सट्रावेगेंस पर, इंपीरियल स्प्लेंडर पर। और ये क्लूलेस बंदा क्या बोल रहा है? लो टैक्सेस। तो भाई ऐसे ही लो टैक्सेस लगा दे कहते रहे ऊपर, with an additional burden of jizya reverse pro। इरफान हबीब क्या लिख रहे हैं मुगल शासन में टैक्स के बारे में कि पेजेंट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालता था अबव हिज ओन सबसिस्टेंस, उसके ऊपर का सारा सरप्लस मुगल स्टेट ले आती थी एज रेवेन्यू, लीविंग द पेजेंट विद द बेरेस्ट मिनिमम नीडेड फॉर सबसिस्टेंस, न्यूनतम से न्यूनतम जीने के लिए। और टैक्स इससे ज्यादा इसलिए नहीं करती थी क्योंकि इससे ज्यादा और अगर कर लेते तो होलसेल एक्सटर्मिनेशन ही हो जाता लोगों का, जिससे फिर अल्टीमेटली रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाता। रही बात जस्टिस की, तो भाई पेजेंट्स को अपने बीवी बच्चे लिटरली बेच देने पड़ते थे रेवेन्यू डिमांड्स मीट करने के लिए ऑफ रूलर्स।
पूरे के पूरे गांव बेच दिए जाते थे जब वो रेवेन्यू डिमांड मीट नहीं कर पाते थे ऑन द चार्जेस ऑफ रिबेलियन। पॉज करके पढ़ लो दर्द की दास्तां, लेफ्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब के द्वारा डॉक्यूमेंटेड। और रुचिका शर्मा क्या कहती है? और अगर मान लो यही प्लान था कि मुझे जिजिया लगाकर लोगों को कन्वर्ट करना है, तो मैं जिजिया को बढ़ाता जाऊंगा जब तक लोग कन्वर्ट करना नहीं शुरू करेंगे। 1% से 5% पे ले आऊंगा, फिर 10% पे ले आऊंगा। ऐसा तो कहीं प्रूफ नहीं है कि कभी भी किसी राजा ने किया हो, कहीं भी, चाहे बाइजेंटाइन हो, चाहे सैसनिड एम्पायर हो, चाहे यहाँ हो। She does not even know that jizya was an additional, substantial, heavy burden to this already oppressive burden imposed by the state. And how did the collection of jizya actually pan out? मैंने तो बताया था पढ़ के अपनी 24 मिनट लंबी वीडियो में। फिर देखो जागीरों में इंपीरियल ऑफिसर जब जाते थे जिजिया कलेक्ट करने तो उनके साथ क्या होता था। एसआर शर्मा कहते हैं, ऑफ कोर्स देयर टास्क वाज नन टू प्लेजेंट। कलेक्शन ऑफ अ टैक्स इज ऑलवेज एन अनप्लेजेंट टास्क एंड द लेवी ऑफ दिस वाइडली हेटेड टैक्स वेरी ऑफन क्रिएटेड ट्रबल। कैसे ट्रबल? जैसे 28 जनवरी 1693 को फॉर एग्जांपल इट वाज रिपोर्टेड दैट द अमीन ए जजिया फॉर द प्रोविंस ऑफ मालवा had sent a soldier in order to collect the jizya in the Jagir of Devi Singh, son of Biramdev Sisodia. When he reached the place, Devi Singh's men fell upon him, pulled his beard and hair, and sent him back empty-handed. The emperor thereupon ordered a reduction in the Jagir of Devi Singh. Earlier, however, another Amin had fared much worse. उसके साथ देख लो क्या हुआ था. Not content with sending his men to Jagir of Mansabdar, वो खुद चला गया जागीर में. In the scuffle that followed, his attempt at levying the tax, the Mansabdar killed the Amin. The case was brought up before the emperor on 12th July 1684, whereupon the Mansabdar was degraded. फिर 1682 में the Hindus of Burhanpur were reported to have made the task of collection of the jizya impossible. Mir Abdul Karim was thereupon appointed to the office, and horsemen and foot soldiers were attached to his establishment in order to facilitate his work. The Kotwal was ordered to punish the defaulters. So rigorous were his exactions that instead of a total of 26,000 rupees from the whole city, as in the past year, he was able to collect from one half of the city about 1,08,000 rupees within 2 or 3 months. It was discovered, however, that his methods were none too popular and he was transferred. सोच लो क्या आतंक मचाया होगा बंदे ने अपने सो कॉल्ड मेथड से। फिर 1689 और 1690 में the jizya of Palanpur and Jalore in Gujarat was discovered to be in arrears, माने रुकी हुई पेमेंट। Officers had to be sent there in order to help the local Amin in the collection of this tax. Elsewhere, Rai Bhan created trouble for 2 years and made it impossible for collections to be made. फिर 31 अगस्त 1703 में his conduct was reported to the emperor. मतलब देख रहे हो क्या एक्सटेंट ऑफ रिजेंटमेंट है जिजिया को लेकर के। तो रुचि का बहन तुझे इतना ही अगर कॉन्फिडेंस है कूड़ा पोस्ट में जो तूने अपनी स्टोरी में लगाई मेरा अपेरेंट खंडन करते हुए, तो उस कूड़े पोस्ट के सहारे आ जाना सामने डिबेट करने। देख मैं कैसे दुनिया को दिखाता हूं कि तू कितनी सियानी है इतिहास में। जैसे पिछली बार दिखाया था, याद है 25% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वाज इन इंडिया। जो ये बात ही मूर्ख क्लेम कर रहा है, दोबारा आपको दिखा दूं। सन 1500 में देखो जीडीपी में शेयर कितना है इंडिया का, 24.5%। मुगलों के आने से पहले 1600 में कितना हो जाता है, 22% के पास आ जाता है। और फिर 1700 में कितना पहुंचता है जब औरंगजेब का शासन चल रहा है, 24.4%। स्टिल वेल बिलो वेयर इट वाज इन 1500। और उससे पहले का भी देख लो, 1500 से पहले का भी शेयर देख लो। तो ये तो असलियत है।